This video for only education on purpose। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं टाटा स्टील प्लांट जमशेदपुर झारखंड जॉब वैकेंसी 2026 के बारे में। बहुत लोगों का सवाल था कि टाटा स्टील में वैकेंसी कब आता है, इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है, इसमें एज लिमिट कितना होना चाहिए, इसमें क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए और कहाँ से ज्वाइनिंग करना है, कैसे होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बताने वाले हैं। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये टाटा स्टील का कंपनी है जो कि जमशेदपुर झारखंड में है और अभी यहीं पे जो वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना रखा गया है। तो यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है 10th 12th ITI बेस पे रखा गया है। इसके अलावा जैसे कि आपका डिप्लोमा हो गया, ITI हो गया, ग्रेजुएशन हुआ, आपका बीटेक वगैरह हो गया, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों लोग और फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों लोग के लिए वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका एज लिमिट कितना रखा गया है। तो एज लिमिट आपका मैं बता दे रहा हूँ कि 18 साल से लेकर 35 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन होगा तो कहाँ से होगा और ऑनलाइन होगा तो कहाँ से होगा, आपको कैसे करना है। ठीक है, तो जिसको भी ऑनलाइन करना होगा मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और उस ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा तो आपको जाके वहाँ से आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 1 हफ्ता से 10 दिन तक, 15 दिन तक कम से कम आपको वेट कर लेना है। जब कंपनी की तरफ से शॉर्टलिस्टिंग मिलेगा या फिर ज्वाइनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है, तभी आपको जाना है कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आते हो या फिर ऑफलाइन में रजिस्ट्रेशन करते हो तो यहाँ पे आपको आने के टाइम जब कंपनी बुलाएगा मेडिकल टेस्ट के लिए और ज्वाइनिंग के लिए, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या होना चाहिए और क्या-क्या लेकर आना रहता है, वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो सबसे पहला है, आपको मैं डॉक्यूमेंट से पहले बता दे रहा हूँ क्या-क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ, आपका रिज्यूम होना चाहिए, कवर लेटर होना चाहिए। कवर लेटर आपको कहाँ मिलेगा? कवर लेटर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, आपका रिज्यूम, कवर लेटर, इसके अलावा और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि 10th 12th का सर्टिफिकेट, ITI का सर्टिफिकेट और अगर ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है तो उसका ले लेना। ठीक है, और इसके यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि आपका बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज का फोटो, ये सब आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स साथ में लेकर आना रहता है। ठीक है, इतना आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है और इसके अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन कवर लेटर आपका और रिज्यूम आपका, ठीक है, सीवी अगर है तो सीवी भी ले सकते हो और 1 से 2 सेट में आपका सारा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1 सेट आपका कंपनी में जमा हो जाएगा, 1 सेट आपको वहाँ पे रहना चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जिस दिन आप आओगे उस दिन सबसे पहले आपका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, मेडिकल टेस्ट में जैसे ही पास हो जाओगे ना, सेकंड डे आपका चलेगा ट्रेनिंग। तो आपको पहले मेडिकल में आपको क्वालीफाई होना पड़ेगा। मेडिकल जैसे ही क्वालीफाई हो जाओगे उसके बाद आपका ट्रेनिंग चलेगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि ट्रेनिंग जब आप सेकंड स्टेप में चले जाओगे ट्रेनिंग में, तो ट्रेनिंग कितने दिनों का होता है? तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ट्रेनिंग यहाँ पे 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन का ट्रेनिंग होता है आपके बैच के हिसाब से। अगर 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, तो उसके हिसाब से आपका यहाँ पे ट्रेनिंग चलता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि जैसे आपका ट्रेनिंग खत्म होता है 1 हफ्ता, 2 हफ्ता के अंदर, तो ज्वाइनिंग हो जाता है। ज्वाइनिंग हो जाने के बाद आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग किट दिया जाता है कंपनी की तरफ से। किट में क्या-क्या रहता है ज्वाइनिंग किट के साथ आपको मैं बता दे रहा हूँ। कंपनी की तरफ से यूनिफॉर्म मिलता है, सेफ्टी शूज मिलेगा, सेफ्टी हेलमेट मिलेगा, ग्लव्स मिलता है, मास्क वगैरह मिलता है। ठीक है, ये सब ज्वाइनिंग किट के साथ दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका चार्ज नहीं लगता है। अगर आपका शूज हो गया या फिर हेलमेट वगैरह हो गया, सेफ्टी हेलमेट, अगर ये सब खो जाता है तो दोबारा ले सकते हो। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जैसे इतना कुछ हो गया, आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ वेरिफिकेशन हो गया, आपका मेडिकल हो गया, सब कुछ होने के बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाता है या ज्वाइनिंग किट मिलने के बाद इसके अलावा कंपनी की तरफ से और क्या-क्या सुविधाएँ रहता है कि वो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, रहने के लिए बहुत लोग का रहता है कि यहाँ पे रहने के लिए कंपनी क्या-क्या सुविधा दिया जाता है। ठीक है, तो कंपनी की तरफ से मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे टाटा स्टील में जमशेदपुर झारखंड में यहाँ पे रहने के लिए सुविधा नहीं दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हॉस्टल या फिर रूम ऐसा कोई भी सुविधा नहीं दिया जाता है। अपने पैसों से ही यहाँ पे लेकर रहना पड़ता है, जो कि 500, 800, 1000 का रूम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कंपनी से आने और जाने का कोई फैसिलिटी है, कंपनी का बस है, ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा है या नहीं? तो मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे उसका भी कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे ऑटो से आ सकते हैं या फिर आपका पर्सनल बाइक है, तो पर्सनल बाइक से आ सकते हैं, कंपनी के अंदर ला सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के अंदर क्या कैंटीन फैसिलिटी दिया गया है या नहीं? तो कंपनी के अंदर कैंटीन का फैसिलिटी दिया गया है और कैंटीन में कितने टाइम खाना मिलता है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि कैंटीन के
अंदर आपको 2 टाइम मिलेगा, जैसे कि सुबह में आपको नाश्ता मिल जाएगा, दोपहर में लंच मिलेगा और 2 टाइम यहाँ पे टी लंच के लिए ब्रेक होता है 10 से 15 मिनट का, ठीक है? तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि टाटा स्टील जमशेदपुर झारखंड कंपनी में यहाँ पे ड्यूटी कितने घंटा का होगा। तो यहाँ पे ड्यूटी मैं बता दे रहा हूँ कि 8 घंटे का ड्यूटी होता है और ये तीनों शिफ्ट में काम होता है, ठीक है? 8 घंटे नॉर्मली आपको करना पड़ता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि टाटा स्टील प्लांट जमशेदपुर झारखंड में अभी सैलरी कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे सैलरी मैं बता दे रहा हूँ कि अभी जो यहाँ पे सैलरी चल रहा है 2026 में यहाँ पे 22,500 रुपए पर मंथ सीटीसी चल रहा है, जो कि आपका पीएफ ईएसआई कट जाएगा, ठीक है? पीएफ ईएसआई कटने के बाद आपका 20,500 के आसपास इन हैंड सैलरी आपको मिलेगा, ठीक है? तो इस वीडियो में यही बताना था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।